बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि हमारा टॉपिक चल रहा है रेस्पिरेशन, इसमें हमने पढ़ा था कि ये वो अमल है जिसमें ये जो सेल्स जो हैं ये ब्रेक डाउन फूड होता है इन द सेल। फूड का ब्रेक डाउन सेल में होना और वहाँ से एनर्जी का हासिल आ जाना, ताकि वो एनर्जी जो है इस बॉडी फंक्शन के लिए काम कर सके। दैट्स कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होती है, कभी विदाउट ऑक्सीजन होती है। अगर ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर विदाउट ऑक्सीजन होती है तो इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना। सो वी कैन से रेस्पिरेशन और ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन वो हो गया जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल जिसमें होता है, इस ग़िज़ा के साथ ऑक्सीजन मिक्स होता है तो वहाँ से रिलीज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज़ होता है, प्लस एनर्जी रिलीज़ होता है। ठीक है ना। और एरोबिक वो होती है जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता है। यानी टॉपिक जो बन जाता है फिर आज का वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना। जैसे एक और यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यीस्ट ज़्यादातर इसमें पाया जाता है। ठीक है ना। जो यीस्ट है दैट कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। दोज आर कॉल्ड एज एनएरोब्स। ठीक है। एनएरोब जैसे उसमें जब ग़िज़ा आ जाता है, ग्लूकोज जैसे इस यीस्ट में चला गया उसकी सेल में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पर क्या बनता है, अल्कोहल वहाँ पर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस एनर्जी बनती है। ठीक है ना। ये एक मतलब एग्जांपल आती है और यीस्ट इसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। और इसके अलावा कभी हमारी बॉडी में भी कभी इस प्रकार का काम होता है कि कभी कभी हम ह्यूज एक्सरसाइज लिया करते हैं। ठीक है ना। रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, या एक्सरसाइज करते हैं, या जिम जाते हैं। ठीक है ना। वेयर वी नीड लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। डिमांड ऑफ एनर्जी इज़ हाई देयर। तो हमें ज़रूरत वहाँ पड़ती है काफ़ी एनर्जी की। हमें ज़रूरत होती है वहाँ, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और वहाँ जो हम एक्सरसाइज चूँकि करते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन डिमांड कम होती है। हमारी सांस जैसे वो तेज़ आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर कम होती है, ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम पड़ जाता है मसल्स में, और एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, चूँकि ऑक्सीजन कम होता है, या हम बोलेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही, वहाँ पर एक ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, जैसे मैंने दिखाया भी है इन आवर मसल्स। और मसल आल्सो रेस्पायर एनारोबिकली, हियर ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है ना। और ये उस समय ज़रूरत आती है, दरकार आती है, ताकि हम अपने आप को थोड़ा राहत महसूस कर पाते हैं। ठीक है ना। तो ये थे रेस्पिरेशन के दो हिस्से जो हैं, एन एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। थैंक यू।